तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम इतना खुश हैं कि आप सभी के लिए क्लास 12 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जितना विचार था, जितना सोच था, वो पूरा हो चुका है आज। इसीलिए हमने क्लास 12 का बैच स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पदार्थ की ठोस अवस्था स्टार्ट की है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है और फर्स्ट दिन है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे और बेहतर हम लोग आपके लिए करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग सारे प्रश्न को करेंगे धीरे धीरे, परंतु सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है और उसके गुणों को लिखे। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वैसा ठोस पदार्थ होता है जो रवा के रूप में रहता है। अब मतलब मेरे कहने का है जिसका आकार निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहेंगे। इसकी आकृति की अगर बात कर लेंगे तो निश्चित होता है। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए उसके बाद इसके गुण की बात करते हैं। तो इसका गुण में हम कहेंगे कि यह रवा के रूप में रहता है। उसके बाद कहेंगे इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है, इसका क्वथनांक भी निश्चित होता है। और अगर बात करें ये समदैशिक होता है। असमदैशिक का मतलब होता है कि इसका सभी दिशा में भौतिक जो अवस्था होगा वो समान होगा, तो इसे हम कहेंगे असमदैशिक। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है और इसके गुणों को लिखिए। अभी हमने जस्ट किया है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में, लेकिन यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात कर रहा है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वैसा ठोस पदार्थ होता है जो रवा के रूप में नहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब है जिसका आकार, जिसका आकृति जो रवा के रूप में नहीं रहता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाएगा। अगर इसके हम गुण की बात करें तो इसका गुण यह रवा के रूप में नहीं रहता है, इसका आकृति अनिश्चित होता है यानी फिक्स नहीं होता है। फिर बात करें इसका द्रव्यनांक, तो इसका द्रव्यनांक जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके हम इसका डेफिनेशन आसानी से दे सकते हो। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हैं। आइए यहाँ पे तीसरा हमारा प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे क्लियर कर लेना है। देखिए, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में निम्नलिखित अंतर है जो आपको दिख रहा होगा। क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ रवादार होता है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ रवादार नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असमदैशिक होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक होता है। फिर कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ इसका द्रव्यनांक स्पष्ट होता है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक स्पष्ट नहीं होता है और यह सतहों से घिरा रहता है। लेकिन ये चीज होता है, ये सतहों से नहीं घिरा रहता है। इसकी जो निश्चित द्विग विन्यास होती है, लेकिन इसकी बात करें तो निश्चित द्विग विन्यास नहीं होती है। आई होप कि मेरी बात आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हैं। तो अगला प्रश्न है आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल में हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में वैसा क्रिस्टल जिसके अवयवी कण धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं और जो मजबूत बलों द्वारा बंधे होते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आइए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक क्रिस्टल या नेटवर्क क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए, सहसंयोजक क्रिस्टल वैसा क्रिस्टल है जिसके अवयवी कण जो होते हैं वो सहसंयोजक बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। सहसंयोजक क्रिस्टल जिसके बीच क्या होता है, सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जैसे बात करें हीरा और ग्रेफाइट हो गया, ऐसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो आणविक क्रिस्टल वैसा क्रिस्टल है जिस पर कोई आवेश नहीं रहता है और वह कमजोर वान डेर वाल बल के द्वारा बंधा रहता है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आइए उसके बाद अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे अगला है धात्विक क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो वैसा क्रिस्टल जिसके अणु और परमाणु के बीच धात्विक बंधन पाया जाता है। आप लोग अगर यहाँ तक इसका आंसर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, बट अगर हम बात करें तो आप लोग पूरा लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। इसी के लिए आप क्या कीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा और उसके बाद कहिएगा उसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। धातु परमाणु का जो संयुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, धनायन को आच्छादित करता है। मतलब कि कहने का है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धन आवेश के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसे हम लोग कहते हैं धात्विक क्रिस्टल। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद फिर कल लेकर के आएंगे मज़ेदार क्लास। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्लास, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।